LAC पर माउंटेन फोर्स को तैयार कर दिया है। ये वो सेना की टुकड़ी है जो पहाड़ की ऊंचाइयों से दुश्मनों पर नजर रखती है। कहा जा रहा है कि चीन की सेना को करारा जवाब देने के लिए इन्हें सीमा पर तैनात किया गया है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही चीन लगातार शांति और बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की बात कहता रहा है। हालांकि तिब्बत बॉर्डर पर लगातार चीनी सेना युद्ध की तैयारियों में व्यस्त है। यहां और ज्यादा सैनिकों की तैनाती की जा रही है। पिछले दिनों PM मोदी ने कहा कि LAC पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है। ऐसे में हमारे सैनिकों को यहाँ पेट्रोलिंग करने में आसानी होगी। जाहिर है चीन को बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग देखकर बौखलाहट होती है। इसके अलावा चीन को भारत के हिस्से में रोड और ब्रिज भी खटक रहे हैं। पहले LAC के कई इलाकों में सैनिकों को पहुंचाने में कई घंटे लगते थे, लेकिन हमारी सेना अब कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाती है। चीन इस इलाके में बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिढ़ा हुआ है। मौजूदा हालात को देखते हुए भी चीन ने सीमा पर सेनाओं को अलर्ट पर रखा है। सीमा के पास मौजूद सभी एयरबेस पर लड़ाकू विमान बिल्कुल तैयार हैं। ये कभी भी चीन की नाक में दम कर सकते हैं। दोस्तों, चीन भारत की इन तैयारियों को देखकर डरा हुआ है। शायद इसीलिए उसने भी भारत से लगती सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, चीन भारत की बढ़ती ताकत से भी डरा हुआ है और वो अब बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और इसी वजह से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बैठक हो रही है। इस बैठक के लिए चीन ने ही भारत को संदेश दिया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को घेरने के लिए रक्षा मंत्री रूस यात्रा पर हैं, जहां चीन को घेरने की रणनीति पर काम होगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव का हर वो अपडेट देंगे जिसे आपके लिए जानना जरूरी है। भारतीय सेना की तैयारियों से डरा चीन। चीन ने बॉर्डर पर तैनात किए फाइटर जेट। 15 जून की रात जो खूनी झड़प चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई, उससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने चीन की चालाकियों को समझते हुए सेना के तीनों अंगों को अलर्ट कर दिया है। तब से ही भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की आवाज़ें लद्दाख के आसमान का सीना चीर रही हैं। फाइटर जेट्स की ये आवाज़ें शायद बीजिंग तक सुनाई दे रही हैं। तभी तो चीन ने डरकर अपनी वायुसेना के प्लेन बॉर्डर पर जमा करने शुरू कर दिए हैं। लेह में भारत के MiG-29 और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स तैनात करने के बाद चीन ने भी लद्दाख से सटे अपने एयरबेस होटान, नग्याररी, शिगात्सेट और न्यांगची में बड़े पैमाने पर फाइटर जेट, बमवर्षक विमान और हेलीकॉप्टर्स तैयार कर दिए हैं। यही नहीं, चीन की सेना ने पेंगोंग सो झील पर फिंगर 4 के आगे भारतीय सैनिकों को गश्त से रोकने के लिए अपनी आक्रामक कार्रवाई और निगरानी को बढ़ा दिया है। PLA अरुणाचल की सीमा पर भी अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। पेंगोंग सो झील पर जहां चीन की सेना LOC को बदलना चाहती है, वहीं चीनी सेना ने गोगार हॉट स्प्रिंग में भी बड़े पैमाने पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती की है। बताया जा रहा है कि चीन ने ऊंचाई वाले इलाके में उड़ान भरने के अनुकूल लड़ाकू विमान J-11 और J-16S को लद्दाख से सटे इलाकों में तैनात किया है। चीन के शेनयांग J-11 रूस की सुखोई Su-27 का चीनी वर्जन है। ये फाइटर प्लेन एयर सुपीरियर होने के साथ ही साथ दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, जिससे जेट को ज़्यादा पावर मिलती है। चीन में निर्मित इस विमान को केवल चीनी एयरफोर्स ही ऑपरेट करती है। ये जेट 33,000 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। ये विमान एक बार में 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। हालांकि इनसे टक्कर लेने के लिए भारत के पास सुखोई और मिराज जैसे फाइटर प्लेन हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत तेजस को भी मैदान में उतार सकता है, जिसका चीन के पास कोई तोड़ नहीं है। गलवान घाटी में सेना का जमावड़ा बढ़ा। चीन की ओर से हलचल को बढ़ता हुआ देख भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
इसका कारण ये भी है कि 15 जून की घटना के बाद दोनों देशों की सीमाओं के बीच अब विश्वास की कमी है। गलवान घाटी के PP-14 क्षेत्र में अब दोनों देशों की सेनाएं अपने आप को मजबूत करने में लगी हैं। चीनी सेना यानी PLA LAC पर आर्टरी और टैंक्स के साथ मौजूद है, तो वहीं भारतीय सेना भी पूरी तैयारी कर रही है और उसकी तैनाती मजबूत है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में 15 जून को जो खूनी भिड़ंत हुई, उसके बाद से बॉर्डर पर शांति है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। दोनों देशों के बीच तब से अब तक कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भिड़ंत नहीं हुई है। हालांकि दोनों ही ओर 1,000 से अधिक की संख्या में सैनिक तैनात खड़े हैं। इसके बीच एक बार फिर से दोनों देशों की सेनाएं बात कर रही हैं। कोर कमांडर स्तर की बैठक चीन की तरफ से मोल्डो इलाके में हो रही है। ये बैठक गलवान में चीन के साथ हुई झड़प के बाद बने तनाव को कम करने को लेकर हो रही है। बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं, तो चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन बैठक में शामिल हैं। चीनी सीमा पर तैनात हुई माउंटेन फोर्स। चीन की सेना की तैनाती की खबरों के बाद भारत ने किसी भी हालात से निपटने के लिए अपने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। चीन से निपटने के लिए भारत ने 3,488 किलोमीटर लंबे LAC पर माउंटेन फोर्सेस को तैनात कर दिया है। ये वो सेना की टुकड़ी हैं जो पहाड़ की ऊंचाइयों से दुश्मनों पर नजर रखती हैं। सीमा पर तैनात किए गए माउंटेन फोर्स गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। मुश्किल हालात में दुश्मनों को सबक सिखाने में इन्हें महारत हासिल होती है। खासतौर पर इन्हें पहाड़ों पर लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। 1999 के कारगिल युद्ध में माउंटेन फोर्स ने पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। खुद चीन के एक्सपर्ट्स ने पिछले दिनों कहा था कि इतनी मजबूत माउंटेन फोर्स न तो अमेरिका के पास है और न ही रूस के पास, बल्कि ये ताकत सिर्फ भारत के पास है। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन की सेना आखिर भारत की तैयारियों से क्यों डरी हुई है। लद्दाख में सेना को मिला गोली चलाने का अधिकार। पूर्व लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद भारतीय सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नियमों में बदलाव किया है। बदलाव के साथ ही अब सरकार ने LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों को पूरी आज़ादी दे दी है। इसके तहत सेना के फील्ड कमांडरों को ये अधिकार दिया गया है कि वो विशेष परिस्थितियों में जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं। यानी अगर फिर से चीन के सैनिकों ने 15 जून वाली हिमाकत करने की कोशिश की, तो जवान हथियार के दम पर चीन को सबक सिखा सकेंगे। लद्दाख में जैसे ही सरकार ने सेना को हथियार चलाने की छूट दी, इससे चीन को मिर्ची लग गई। हथियार के इस्तेमाल की छूट मिलने से चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा। चीनी अखबार ने धमकी दी कि अगर भारतीय सैनिकों ने गोली चलाने की हिमाकत की तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। चीनी अखबार ने अपने संपादकीय में साल 1962 के युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि आज चीन की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों ही भारत से ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन शायद चीन ये भूल गया है कि 62 में